हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पेपर क्राफ्टिंग और आज हम पेपर से बनाने वाले हैं क्रिसमस ट्री। तो हमें सबसे पहले इस तरह की A4 साइज़ की ग्रीन पेपर ले लेनी है। उसके बाद में A4 साइज पेपर्स को 3 फोल्ड करके हमें इस तरह से काट लेनी है। कटिंग करने के बाद हम उसको पतले पतले लाइन में भी काट लेते हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे पेपर्स की पतली पतली कटिंग भी कर ली है। उसके बाद में हम इस तरह से पेन से थोड़ी सी अपोजिट साइड में रोल करते जाएंगे ताकि वो लीफ के शेप में आ जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। आप किसी भी पेन या फिर रोल इस तरह की कोई भी चीज़ से, सर्कल वाली चीज़ से आप उसे रोल कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम पूरी पेपर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट कर लेने के बाद हम एक पेन पेपर लेते हैं और इस तरह से हमें क्रिसमस ट्री का शेप दे देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से शेप बना रही हूँ। तो इस तरह से हम उसकी शेप बना लेते हैं और फिर उन्हें पेस्ट कर लेते हैं और उनके एक्स्ट्रा पार्ट को हम काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी ट्री की शेप बन गई है। अब इसके ऊपर में हम जो भी पतली पतली पेपर्स की कटिंग किए हैं उसे हम पेस्ट कर देंगे और उन्हें एक ट्री का शेप दे देंगे। इस तरह से हमने पेस्ट करके पूरे ट्री को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमें ऊपर के हिस्से में डिज़ाइन देने के लिए वाइट पेपर को लेना है और वाइट पेपर को भी इसी तरह से पतली पतली कटिंग करके एक रोल बनानी है और ऊपर की ओर पेस्ट कर देना है। और नीचे का जो हिस्सा है उसको बनाने के लिए एक प्लेन पेपर लेते हैं इस तरह से और प्लेन पेपर को इस तरह से रोल करके पेस्ट कर लेते हैं और हम ट्री के नीचे की ओर उसे सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी क्रिसमस ट्री बनकर रेडी हो गई है। तो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सेकंड डिज़ाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह ग्रीन कलर की A4 साइज पेपर चाहिए और एक वाइट कलर की पेपर चाहिए। तो वाइट कलर की पेपर को हमने फोल्ड कर लिया है और उसको सेम डिस्टेंस पर हम सबसे पहले मार्क्स कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम उस पर लाइन बना लेते हैं। उसके बाद में उसकी कटिंग कर लेते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह मार्क करते हुए हमें सेंटर पार्ट से लाइन खींचनी है। हर लाइनिंग के बाद में हम सेंटर पार्ट से लाइन खींचते जाएंगे ताकि वो अच्छे से मार्क हो जाए और कटिंग करने पर अच्छी लगे। कटिंग करने के बाद हम उसे साइड में रख लेंगे। उसके बाद में ग्रीन A4 साइज पेपर को हम सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे। तो हमने फोल्ड करके कंप्लीट कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में हम एक एक करके अपने वाइट जो मॉडल्स बनाए थे उससे मार्क करते जाना है। मार्क करने के बाद हमें सारे ग्रीन पेपर्स को कटिंग कर लेनी है। हमने सारे ग्रीन A4 साइज पेपर्स को ट्री के शेप में कटिंग कर लिया है। अब हम इन्हें एक एक करके एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करते जाएंगे। सभी पेपर्स को पेस्ट करने के बाद हम उन्हें थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारी जो ट्री है वो सेट होती है तब तक हम उसका टॉप हिस्सा बना लेते हैं। तो उसके लिए इस तरह से वाइट पेपर लेते हैं और उन्हें हाफ सर्कल का डिज़ाइन देकर उनकी कटिंग कर लेते हैं। पूरे को कटिंग करने के बाद पहले की तरह ही हम इसे भी एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम उन्हें सूखने के लिए छोड़ देंगे।
हमारी जो ट्री है वो ड्राई हो चुकी है, तो इस तरह से हम उन्हें का अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद में हम उन्हें ट्री का शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी जो क्रिसमस ट्री है वो बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसको ओपन करने पर ये बिल्कुल ट्री के शेप में लगती है। तो बन जाने के बाद में हम इसके टॉप पर जो फ्लावर बनाए हैं उन्हें भी पेस्ट कर लेंगे। इस तरह हमारी दोनों क्रिसमस ट्री बनके रेडी हो गई है। तो एवरीवन, आपको मेरी क्रिसमस ट्री कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।